नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन के वीडियो में आप सभी साथियों के यहाँ पे स्वागत है। जिन भी साथियों के यहाँ पे पता नहीं है तो मैं उन सभी साथियों के यहाँ पे बता दूं कि जो एसएससी जीडी के आप सभी साथियों के यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, उसी को यहाँ पे टारगेट करते हुए हिंदी के रोजाना में 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आप सभी साथियों के यहाँ पे कराता हूँ। तो जो साथी अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं, वो लोग यहाँ पे जुड़ जाइए। एंड मैं ऑलरेडी यहाँ पे 3 क्लासेस करा चुका हूँ। तो अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि इनमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे इंक्लूड हैं एंड जो बार बार आप लोग से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। तो देखते हैं आप सभी साथी 10 में से कितने क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दे पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आप सभी साथी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं आपसे क्या पूछा गया है। संधि कितने प्रकार की होती है, ये बेसिक आप सभी साथियों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें मुझे पता है कि सभी को यहाँ पे पता होगा कि संधि 3 प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड तीसरी संधि की बात कर ले तो विसर्ग संधि। आप सभी साथियों के ये पता ही है कि टोटल आप सभी साथियों के 3-3 संधि यहाँ पे होती है, जिनमें स्वर संधि में 5 संधि के भेद होते हैं। तो आप लोग से ये नहीं पूछा है कि स्वर संधि के भेद, टोटल क्या पूछा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप लोग देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का यहाँ पे दूसरा जवाब सही हो चुका है। तो हम लोग बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पहले आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ये नहीं कि आपको देखना है कि कौन सा व्यंजन संधि, तो आप व्यंजन का संधि खोजने लगे एंड जगत धन अम्बत आप लोग देख सकते हैं व्यंजन संधि, इसे सही टिक मार के आप लोग आगे बढ़ जाते हैं। पेपर में एक गलती बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे देखना है क्या पूछा गया है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब कि 3 तो इसमें व्यंजन संधि है एंड एक इसमें व्यंजन संधि नहीं है, तो वही आप लोग यहाँ पे खोजना है। तो बात कर ले यहाँ पे पहले आंसर की, तो जगत धन अम्बा ये तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी साथियों के यहाँ पे व्यंजन संधि हो गया। विद्या धन आलय, इसमें आप लोग देख सकते हैं। सम धन तोष, ये भी व्यंजन संधि हो गया। अहम धन कार, ये भी यहाँ पे आप सभी साथियों के व्यंजन संधि हो गया। जो आप लोग के व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वो है विद्यालय। विद्या धन आलय, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं विद्या धन आलय यहाँ पे दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ पे आता है, जो कि स्वर संधि में होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से दीर्घ स्वर संधि में आप सभी साथियों के विद्यालय आता है। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरे सवाल के दूसरा ही जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो जिन भी साथियों के यहाँ पे सही जवाब है वो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। एंड मैं बात कर लूँ यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए विकल्प चुने, सुधन उकित। आपको यहाँ पे बताना है कि इसका सही क्या होगा, कि सवित होगा, कि सेकित होगा, कि सुकित होगा, या पे सेकित होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सुधन उकित का सुकित हो जाएगा। यही आप लोग यहाँ पे जवाब होने वाले हैं। तीसरे क्वेश्चन का भी आप लोग देख सकते हैं। एंड हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आप सभी साथी जान लीजिए कि आपको रोजाना मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, जिनमें आप लोग को पेपर में जरूर से जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे एसएससी जीडी के एग्जाम तक इस सीरीज से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। जिनमें हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्वर संधि है। अन्वय यहाँ पे स्वर संधि है, किंचित है, तदूर पर है, यहाँ पे नीरस। तो आप लोग को मैं बता दूं कि किंचित का किम धन चित हो गया, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो गया। तदूर पै का तत् धन पर हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी व्यंजन संधि हो गया। निधन रस हो गया, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं विसर्ग संधि हो गया। तो जो एक संधि यहाँ पे बचती है वही आप सभी साथियों को स्वर संधि हो गई। ये भी स्वर संधि में आपको मैं बता दूं कि अयादी संधि के अंतर्गत यहाँ पे आता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि कौन सी संधि है तो आप लोग अन्वय बता के आगे निकल जाए। आपको ये भी बताना है कि स्वर संधि में वैसी आप सभी साथियों के कौन सी संधि है। तो आपको बता दूं कि अयादी संधि का अंतर्गत यहाँ पे अन्वय आता है। तो चौथे क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं पहला जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है आप सभी साथी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। सदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। आपको यहाँ पे बताना है सत धन आनंद हो जाएगा, सत धन आनंद हो जाएगा, सद धन आनंद हो जाएगा, या सदा धन आनंद हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप सभी साथियों के इस प्रकार से कॉमा लगे रहेगा, जिनमें आपको बता दूं कि यही क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं।
पांचवें क्वेश्चन की बात कर ले तो तीसरा जवाब सही हो जाएगा, सत धन आनंद। आपको इस प्रकार से यहाँ पे छाट लेना है। ये आपको बता दूं कि व्यंजन संधि के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो आप लोग देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन का हम कितनी आसानी से जवाब दे चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको भी यहाँ पे जवाब देना है। ये नहीं कि सिर्फ आप लोग वीडियो देखते रहे। तो आप लोग जब इसके पेपर देने जाएंगे तो तब आप लोग तो आसानी से आंसर कर ही लेंगे, लेकिन जिन जिन को भी यहाँ पे आंसर पता है वो लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, रूपांतरण का संधि विच्छेद बताइए। मतलब कि रूपांतरण का कौन सा यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं तो सही होता है रूप धन अंतरण, रूप धन अंतरण, रूपा धन अंतरण, रूपा धन अंतरण। तो ये यहाँ पे गलत हो गया, रूपा भी यहाँ पे गलत हो गया। तो रूप धन अंतरण या तो रूप धन अंतरण, तो इसमें से दो में से आपको बताना है। तो आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे बता दूं कि छठे क्वेश्चन का पहला जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से जान लीजिए कि रूपांतरण का सही संधि विच्छेद जो होगा वो रूप धन अंतरण होगा। यही आप लोग का सही आंसर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। एंड क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। एंड आपको कोई भी अगर और यहाँ पे सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं कि और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए एंड किस प्रकार से आप सभी साथियों को और इस वीडियो में यहाँ पे सुधार किया जा सकता है। तो इनमें मैं आपको बता दूं कि क्या पूछा गया है सातवें क्वेश्चन में, पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो ये आपको बताना है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि यहाँ पे आती है। तो आप सभी साथी अच्छे से समझ सकते हैं पुस्तकालय के संधि विच्छेद अगर आप लोग करते हैं तो पुस्तक धन आलय हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस प्रकार से आपको बताना है कि क के बाद आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे आ आता है, मिलके क्या बन जाता है आ। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं पुस्तकालय एंड अधन यहाँ पे स्वर ही देख सकते हैं। तो टोटल आपको बता दें कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो दीर्घ संधि भी स्वर संधि है, गुण संधि भी, वृद्धि संधि, यड़ संधि, ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो इनमें अधन एक ही यहाँ पे परिवार के सदस्य मिलते हैं। तो आपको बता दूं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत ये लोग आते हैं। तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होता है, ये आप लोग को अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। पुस्तकालय बहुत बार आप सभी साथियों के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे जो आप लोग के वर्ड हैं जो बार बार दोहराए गए हैं उन्हें आप लोग को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे रट लेना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन की, जिनमें आप लोग देख सकते हैं दुरासा। आपको तो देखिए एसएससी जीडी का ये यहाँ पे फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज्यादा बार यहाँ पे पूछा गया है। तो इससे आप लोग को बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है कि दुरासा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दुराधन आशा होगा या दुराधन सा होगा या दुधन आशा होगा या दुर्धन आशा होगा। तो आपको बता दें कि ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है। जो आप लोग को सही होने वाला है वो यहाँ पे दुधन आशा हो जाएगा, जो कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जान लीजिए कि दुराशा को बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग को ध्यान से समझ लेना है कि दुधन आशा ही इसका यहाँ पे सही संधि विच्छेद होता है। एंड इसमें संधि बात कर लूँ तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप लोग को वो यहाँ पे समझ आ चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है कि उससे आपको यहाँ पे जवाब देना। अभिधन उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभिउदय का आपको पता है कि अभ्युदय, यही सही संधि विच्छेद आप लोग के हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं नवे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे जवाब दे चुके हैं। एंड हम लोग पहुंच चुके हैं टॉप 10 मिनट की टॉप 10 क्वेश्चन के अंतिम सवाल पे, जिनमें आपको मैं बता दूं कि आपसे पूछा गया है मनोयोग का संधि विच्छेद बताइए। मनोधन योग होगा, मन धन योग होगा, मनाधन आयोग होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में आपके जवाब बताना है कि कौन से 10वें क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जिनमें आप लोग को मैंने बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे करा दिए हैं। टोटल आप लोग देख सकते हैं शुरू से ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इनमें से आपको बता दूं कि जरूर से जरूर ये सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग के इस क्लास को मिस नहीं करना है। एंड अभी तक आप लोग 2 क्लास यहाँ पे नहीं देखे हैं तो वो भी 2 क्लास आपको देख लेना है। एंड आपको बता दें कि इसका जवाब जरूर से जरूर आप सभी साथियों के यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है, जिन भी साथियों के यहाँ पे जवाब पता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।